हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट में। और आज हम कवर कर रहे हैं प्रायोगिक भूगोल यूनिट फर्स्ट है ये। और जो लोग और अर्थव्यवस्था, भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के नोट्स भी इस साधु लक्ष्य नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। और आप चाहें तो उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को 2 से 3 बार चलाकर आप उन्हें लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। तो शुरू करते हैं। आंकड़े और स्रोत, आंकड़ों का स्रोत और संकलन, यानी कि आंकड़े हमको किन किन माध्यम से प्राप्त होते हैं और उनका संकलन यानी कि उनका कलेक्शन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रभावित करता है उसको क्या कहा जाता है। अंक कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है, संख्या कहा जाता है या लक्षण कहा जाता है। एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रभावित करता है उसको हम संख्या कहते हैं। एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है, यानी कि एकल आधार सामग्री किसकी माप है। तालिका की, आवृत्ति की, वास्तविक संसार की या फिर सूचना की। तो एकल आधार जो सामग्री है वो वास्तविक संसार की माप है। अगला प्रश्न है, एक मिलान चिन्ह में 4 एंड क्रॉस 5 द्वारा समूहीकरण को क्या कहते हैं। 4 एंड क्रॉस विधि कहते हैं, मिलान चिन्ह विधि कहते हैं, आवृत्ति अंकित विधि कहते हैं या समावेशी विधि कहते हैं। तो इसको हम 4 एंड क्रॉसिंग विधि भी कहते हैं। 4 एंड क्रॉसिंग विधि का मतलब है कि जैसे अगर हम किसी भी आंकड़े का विश्लेषण कर रहे हैं या उसका हम सूचकांक निकाल रहे हैं तो उसमें कौन सी संख्या कितनी बार आती है। अगर वो 4 से अधिक बार आती है तो उसे हम केवल लाइनिंग द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4। लेकिन अगर वो 4 से अधिक बार आती है तो फिर हम उसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 तो ये और 5 भी है, तो इसको हम कहते हैं 4 एंड क्रॉस विधि। अगला प्रश्न है हमारा, ओजाइव एक विधि है जिसके अंतर्गत साधारण आवृत्ति नापी जाती है, संचयी आवृत्ति नापी जाती है, साधारण आवृत्ति अंकित की जाती है या फिर संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। तो ओजाइव एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम संचयी आवृत्ति को अंकित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि वर्ग के दोनों अंत आवृत्ति समूह में लिए गए हों तो इसे हम क्या कहेंगे। तो बहिष्कार विधि कहेंगे, समावेशी विधि कहेंगे, चिन्ह विधि कहेंगे या सांख्यिकी विधि कहेंगे। तो दोनों अंक जिसमें लिए जाते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 0 से 10 और 10 से 20, यानी कि ये जो 10 है वो इसमें भी है वर्ग अंतराल में और इसमें भी है, दोनों में है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, समावेश कर लिया। तो इसको हम कहेंगे समावेशी विधि। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपको 30 शब्दों में बताने होते हैं। आंकड़ों और सूचना के बीच अंतर लिखिए। किसी एक प्रश्न के तर्कपूर्ण उत्तर को सूचना कहा जाता है और सूचना के यथार्थ मापन को या संख्या के रूप में हम जैसे लेते हैं उसको हम आंकड़ा कहते हैं। संख्यात्मक सूचना ही आंकड़ा होती है, यानी कि अगर हम किसी भी सूचना को आंकड़ों में लिख दें तो हम उसको आंकड़ा कहेंगे। और अगर हम उस संख्या का प्रयोग नहीं कर रहे, सूचना दे रहे हैं किसी के बारे में, लिखित में जानकारी दे रहे हैं, तो उसको हम सूचना कहेंगे। प्रश्न नंबर 2, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। सूचना का एक माप आंकड़ा कहलाता है। आंकड़े अपरिष्कृत होते हैं, यानी कि ये शुद्ध नहीं होते। किसी भी देश के हम 10 से 12 या 12 से 15 आंकड़े लेकर उनका औसत निकाल कर या उनकी सांख्यिकी गणना कर हम उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। गणितीय रूप में उन्हें परिष्कृत किया जाता है। पृथ्वी सतह पर जो अंतर संबंध विविध घटनाओं के साथ होते हैं उन्हें आंकड़ों द्वारा समझा जाता है। अगर ये वीडियो थोड़ा आपको जल्दी लग रहा है तो आप इसे पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक तालिका में पद टिप्पणी का क्या लाभ है। पद टिप्पणी हम कहते हैं कि जैसे हमने कोई भी सारणी बनाई और उसका हमने निष्कर्ष निकाला। अब निष्कर्ष रूप में क्या निकला उसे हम संकेत के माध्यम से नीचे नोट डाल देंगे, उसको हम पद टिप्पणी कहते हैं। पद टिप्पणी के द्वारा सारणी में प्रयुक्त सूचनाओं को स्पष्ट किया जाता है। पद टिप्पणी स्पष्टीकरण के लिए होती है। यदि स्पष्टीकरण नहीं देना तो पद टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से क्या तात्पर्य है। पहली बार आंकड़े जिन साधनों से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत साक्षात्कार, प्रश्नावली व अन्य विधियां शामिल की जाती हैं। द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोत लिखिए। तो द्वितीयक आंकड़े किन किन से प्राप्त किए जाते हैं।
सरकारी होते हैं ये, अर्ध सरकारी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारियाँ। द्वितीयक आंकड़े हम इन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, आवृत्ति वर्गीकरण की अपवर्ती विधि क्या है? मानात्मक चर के कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। चरों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, यानी कि हम ये देखेंगे कि 0 से 10 में कितनी बार जो संख्या आई है वो कितनी बार आई है, 2 बार आई है, 4 बार आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। और ये जो है वो हमारा वर्ग अंतराल होता है। आवृत्ति के सामान्य और संचयी 2 रूप होते हैं, यानी कि सामान्य आवृत्ति भी होती है और संचयी आवृत्ति भी होती है। 2 वर्गों में इसको तैयार किया जाता है। वर्गों को तैयार करने की विधि अपवर्ती विधि है। इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा जैसी होती है, यानी कि अगर हम बात करें वर्ग अंतराल की तो 0 से 10 तो ये इसकी उच्च सीमा हो गई, लेकिन यही ये उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा हो गई। प्रश्न नंबर 7, आंकड़े क्या है? आंकड़े होते हैं सूचना के माप को आंकड़े कहते हैं, यानी कि हमने किसी भी सूचना को अंकों में अगर कलेक्ट किया है तो वही हम आंकड़े कहेंगे या उसको हम डाटा कहेंगे। इन्हें अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है? भौगोलिक विश्लेषण के लिए, क्षेत्र विश्लेषण के लिए, विकास और नियोजन के लिए आंकड़े आवश्यक होते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है? आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको सारणीबद्ध लगाना, फिर उनकी क्रमबद्धता ही उसका प्रस्तुतिकरण कहलाती है। सारणीयन और वर्गीकरण में क्या अंतर होता है? आंकड़ों को परिष्कृत करना सारणीयन कहलाता है और आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। मिलान चिन्ह किसे कहते हैं? कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत कर प्रस्तुत करने की विधि को हम मिलान चिन्ह कहते हैं, जिसको हम 4 एंड क्रॉस मेथड भी कहा जाता है। 4 एंड क्रॉसिंग विधि के नाम से भी हम जिसको जानते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आपको आवाज़ प्रॉपर सुनाई पड़ रही है या नहीं। और साथ ही साथ आप पुराने वीडियोस को भी साधु लक्ष्य नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने मानव भूगोल और भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था के संपूर्ण नोट्स को अपलोड कर दिया है। थैंक यू।